राजीव और सोनाक्षी की शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। शादी के बाद दोनों शहर में एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहने लगे थे। उनकी जिंदगी बहुत ही खुशी से गुजर रही थी। उस रात राजीव ऑफिस से थोड़ा देर घर लौटा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा सोनाक्षी बहुत ही घबराई हुई कमरे में इधर उधर घूम रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ कांप रहे थे। क्या हुआ सोनाक्षी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? राजीव, अभी गांव से फोन आया था। माँ सीढ़ियों से गिर गई है, उनकी हालत बहुत खराब है। हमें अभी गांव जाना होगा, अभी के अभी। चलो राजीव। ये सुनकर राजीव थोड़ा चौंक गया। लेकिन सुबह ही तो उनसे बात हुई थी मेरी, वो बिल्कुल ठीक थी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस अपनी माँ के पास जाना है। प्लीज राजीव, मुझे वहाँ ले चलो प्लीज। राजीव उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। सोनाक्षी, गांव यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। बाहर मौसम भी बहुत खराब है। इतनी रात में निकलना ठीक नहीं होगा। हम सुबह निकल जाएंगे। लेकिन सोनाक्षी लगातार रोती रहती है। अगर माँ को कुछ हो गया ना, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज राजीव, समझो। आखिरकार राजीव को मानना ही पड़ता है। कुछ ही देर में दोनों कार लेकर गांव के लिए निकल पड़ते हैं। उस रात मौसम बहुत खराब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। सुनसान सड़क पर सिर्फ उनकी कार की ही हेडलाइट चमक रही थी। करीब 2 घंटे सफर करने के बाद वे लोग घने जंगल वाले रास्ते पर पहुंच गए। तभी अचानक से कार जोर से हिली। राजीव ने तुरंत ब्रेक लगाया। वो सीट, लगता है टायर पंचर हो गया है। रुको, मैं देखता हूँ। वो नीचे उतरकर देखने लगता है। चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर दूर तक कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। वो अकेले ही किसी तरह से अपने कार का टायर चेंज करने लगता है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटा, तुम इतनी रात को अकेले इस जंगल के रास्ते में क्या कर रहे हो? वो माँ जी, दरअसल मैं अपनी पत्नी के साथ गांव जा रहा हूँ, लेकिन अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई। बस उसे ही ठीक कर रहा हूँ। ये सुनकर बूढ़ी औरत हैरानी से कार की तरफ देखने लगती है। उसे कार के अंदर कोई भी नजर नहीं आता है। क्या? लेकिन बेटे, तुम्हारी पत्नी यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही। ये सुनकर राजीव हैरानी से बूढ़ी औरत की तरफ देखता है। क्या मतलब? वो तो गाड़ी के अंदर बैठी है। राजीव तुरंत कार की तरफ देखता है, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं। कार के अंदर कोई नहीं था। सोनाक्षी अचानक से गायब हो चुकी थी। ये देखकर राजीव घबरा जाता है। सोनाक्षी कहाँ हो तुम? वो जल्दी से इधर उधर देखने लगता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगता है। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और हवा की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। तभी अचानक से जंगल के अंदर से पायल की आवाज आने लगती है। राजीव डरते हुए उस आवाज की तरफ देखने लगता है। दूर अंधेरे में उसे सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है, जिसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। राजीव धीरे धीरे उसके पास जाता है। सोनाक्षी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? और तुम गाड़ी से क्यों उतरी? तुम्हें अंदाजा भी है ये जंगल कितना खतरनाक है? चलो यहाँ से। तभी अचानक से सोनाक्षी का चेहरा अजीब हो जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। राजीव, मैं ही तुम्हारी सोनाक्षी हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो प्लीज राजीव, अपने साथ ले चलो मुझे। नहीं, तुम मेरी सोनाक्षी नहीं हो सकती। इतना बोलकर राजीव वहाँ से भागकर दूसरी तरफ सोनाक्षी को ढूंढने लगता है। सोनाक्षी, कहाँ हो तुम? तभी उसे पेड़ के ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आती है। जब वो ऊपर देखता है तो एक औरत बिल्कुल उसकी पत्नी सोनाक्षी की तरह पेड़ के डाल पर बैठी होती है। सोनाक्षी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये क्या कर रही हो? जल्दी से नीचे आओ, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। ये जंगल बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये सुनकर
फिर से सोनाक्षी बनी छलावा अजीब सी हंसी में जोर जोर से हंसने लगती है और अजीब सी आवाज में कहती है, राजीव, मैं तो कब से तुम्हारे साथ चलने को तैयार बैठी हूँ और एक तुम हो कि मुझे अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहते हो। मुझे अपने साथ ले चलो ना राजीव। नहीं, तुम मेरी सोनाक्षी नहीं हो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं ये कहाँ फंस गया? राजीव जिधर जाता उसे हर तरफ सोनाक्षी जैसी ही अजीब सी औरत दिखती, जो खुद को उसकी पत्नी बताती और उसके साथ आने की जिद करती। नहीं, दूर रहो मुझसे। तुम सब मेरी सोनाक्षी नहीं हो। दूर रहो, समझी? मेरे पास मत आना। राजीव जान बचाकर जंगल में इधर उधर भाग रहा था। उसके पीछे हर तरफ से पायल की आवाजें गूंज रही थी। तभी अचानक से उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। राजीव डर के मारे कांपने लगा। तभी उसके सामने वही बूढ़ी औरत आती है। भाग मत बेटा, वो तुझे अब छोड़ने वाली नहीं है। उसने तुझे चुन लिया है उसने तुझे। कौन है अम्मा? और मेरी पत्नी कहाँ है? प्लीज अम्मा बताइए ना, ये सब क्या हो रहा है? बेटा, वो छलावा है, रात का छलावा। कई साल पहले इसी जंगल में एक औरत की मृत्यु हुई थी। शादी के 2 दिन बाद उसका पति उसे धोखे से इसी जंगल में छोड़कर भाग गया था। तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा छलावा बनकर हर गुजरने वाले शादीशुदा आदमी की पत्नी का रूप ले लेती है और फिर उन्हें परेशान करती है। ये सुनकर राजीव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता अम्मा। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मेरी सोनाक्षी को ढूंढ दीजिए अम्मा। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। आओ मेरे साथ। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत आगे आगे चलने लगती है। राजीव भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। रास्ते में कई परछाई जैसी आकृति उसे परेशान करने की कोशिश करती है। बेटा, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत देना और हाँ, पलटकर पीछे मत देखना। बस मेरे साथ चलते रहो। जी अम्मा। चलते चलते अचानक राजीव की नजर उस बूढ़ी औरत के पैर पर जाती है, जो कि होती ही नहीं है। वो जमीन से कुछ दूर ऊपर हवा में लटककर अपने आप चल रही थी। ये देखकर राजीव के होश उड़ जाते हैं और उसका पैर डर के मारे वहीं ठिठक जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम अचानक रुक क्यों गए? क्या तुम्हें अपनी पत्नी से नहीं मिलना है? आओ मेरे साथ। हाँ, आप चलिए, मैं अभी आया। इतना बोलकर राजीव वहाँ से किसी तरह जान बचाकर भागता है और भागते भागते वो अपनी कार के पास आ जाता है। तभी उसे सोनाक्षी की आवाज सुनाई देती है, जो कि कार के अंदर से आ रही थी। राजीव जी, आपको क्या हो गया है? आप मुझे इस तरह बीच रास्ते में कार में अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे? तुम यहाँ भी आ गई? आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? और मेरी पत्नी कहाँ है? राजीव जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ही तो आपकी पत्नी सोनाक्षी हूँ। क्या तुम सच में सोनाक्षी हो? हाँ, मैं ही तो आपकी सोनाक्षी हूँ। हम लोग माँ से मिलने गाँव जा रहे हैं ना। क्या हुआ है आपको? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? और आप इतनी देर से इस जंगल में क्या कर रहे थे? ये सुनकर राजीव की जान में जान आती है। वो जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। सब बताता हूँ, बस पहले जल्दी से यहाँ से निकलो। राजीव अपनी कार स्टार्ट करता है। तभी उसके कार के आगे वो बूढ़ी औरत फिर से आ जाती है। अब उस बूढ़ी औरत का चेहरा अजीब और डरावना हो चुका था। तुम इतनी आसानी से मेरे छलावे से बचकर नहीं जा सकते हो। राजीव जी, आप रुकिए, मैं देखती हूँ। सोनाक्षी पुजारी जी की बेटी थी, इसलिए उसे छलावे को भगाने का मंत्र आता था। वो जल्दी से अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगती है। अचानक कार के चारों तरफ
तेज हवा चलने लगती है और पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं और वो बूढ़ी औरत दर्द से चीखने लगती है। नहीं नहीं नहीं, बंद करो ये, नहीं नहीं। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर काले धुएं में बदलकर वहाँ से गायब हो जाता है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया था। राजीव डरते हुए सोनाक्षी की तरफ देखने लगता है। तुम्हें ये मंत्र कैसे आता है? राजीव जी, मेरे पापा गांव के मंदिर के पुजारी हैं। उन्होंने बचपन में मुझे ये मंत्र सिखाया था और देखिए आज ये मेरे काम भी आ गया। राजीव की आंखों में आंसू आ जाता है। सोनाक्षी, अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं आज हम लोगों का क्या होता। सोनाक्षी हल्का सा मुस्कुराती है। उसके बाद राजीव तुरंत कार स्टार्ट करता है और दोनों तेजी से जंगल से बाहर निकल जाते हैं और सुबह होते होते सही सलामत वे लोग गांव पहुंच जाते हैं।